चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। मेरे चैनल उत्कर्ष मरी और मैं लेके आया हुआ बिग बॉस 17 का आज का अपडेट। आपको बताऊँ क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले तो बता दूँ भाई, एपिसोड की स्टार्टिंग में विक्की और अंकिता को जो टाइगर डैन में बुलाया था उसी से शुरू होता है। दोनों की मदर्स आती हैं, उनको गेम के रिलेटेड काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करती हैं। उनकी जो गलतियाँ हैं उनको बेसिकली हाईलाइट करती हैं। विक्की की मॉम भाई हमेशा ओवरलैप करती हैं उनको। एक बार बिग बॉस भी टोक लेते हैं, है ना। अंकिता की मम्मी को ज़्यादा बोलने नहीं देती, मगर जितना भी बात करी दोनों ने भाई दोनों के फ़ायदे की थी। दोनों को भाई यूनिटी में, और जो जो चीज़ें उनको जैसे गुस्सा करना, जूते फेंकना और ये सब, भाई विक्की का घमंडिया नेचर के बारे में भी कुछ बोलती तो ज़रा अच्छा लगता भाई, है ना। मगर उनको भाई जिस तरह से काम के लिए आई थी, कोई ऐसा खास ऐसा लगा नहीं कि इंसल्ट की। उनको सही गेम के प्रति सही एडवाइस ही दी, है ना। देन भाई उनके जाने के बाद अनुराग बाबा को भाई मुद्दे उठाने को कुछ मिलते नहीं तो वो यही चीज़ का मुद्दा उठाने की सोचता है, और भाई सबको मैनिपुलेट करके सोचता है कि ऐसे मैं तो इन्हीं को ट्रॉफी दे दो और ये, और वो पीठ पीछे बात करता है और फिर चीज़ों को ट्विस्ट करता है। तो ये और विक्की भाई दोनों का गेम यही है, वर्ड को ट्विस्ट करना, वर्ड प्ले करना। मनारा खुद तो भाई 4 दिन तक नहाई नहीं हो ऐसे दिखती है भाई, खुद ड्यूटीज ढंग से नहीं करते। अंकिता जी को बहुत ये लोग भाई टारगेट करने की सोच रहे हैं कि ड्यूटीज़ को लेकर टारगेट किया जाए। वैसे भाई ज़्यादा ड्यूटीज़ करते हुए दिखाते क्यों नहीं है, मेरे को ये नहीं पता समझ में आता भाई। ज़्यादा ड्यूटीज़ वाकई में नहीं कर रही हैं क्या है कि नहीं भाई। और ऊपर से बोलते बड़े कॉन्फिडेंट में है कि कर देंगी, तो फिर करती क्यों नहीं है भाई, है ना। क्योंकि भाई ये चीज़ कोई सही सही मुद्दा नहीं दिख रहा है ना। और भाई फिर कल के नॉमिनेशन टास्क का भी थोड़ा बहुत रिवील किया गया। उसमें भी नील काफ़ी बदतमीज़ी करता हुआ दिख रहा था नॉमिनेशन में। अंकिता जी ने अच्छी बैंड बजा दी भाई नील की, तो भाई नील को भाई फिर अखर गई, है ना। और ओरी के लिए एक पार्टी का मस्त होता है ना, इंतज़ाम होता है। तीनों रूम्स को बराबर प्रॉप्स दिए जाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा ओरी को पार्टी में रूम नंबर 1 के मिला, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। 2 और 3 में वो बोर हो के, तो फिर उनको भाई हैम्पर मिलता है, अच्छा खाने पीने का आइटम अच्छा दे दिया जाता है, लग्जरी फूड आइटम। और रूम नंबर 2 में जिनके पास भाई राशन अनलिमिटेड है, उनके पास से भी जो मर्जी चाहे वो ले सकते थे दिल वाले। भाई थोड़ी बहुत बायस गिरी तो चलेगी। फिर भाई अब उनके फेवरेट स्टूडेंट मनारा और मुनव्वर को थोड़ा बहुत गेम के प्रति बिग बॉस ज्ञान फैलते हैं, जैसे कि उनकी आदत ही है कि उन दोनों को गाइड करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे लिए कंटेंट जो जो नहीं देगा। जिगना वोरा के लिए जो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, जो कि जिगना एक्सपेक्ट कर रही थी मुनव्वर से, वो भी उनको एक तरह समझाने की कोशिश की कि आप दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं लेते। उनमें से किसी एक को कौन सही कौन गलत, एक पक्ष जिसको चुनना रहता है वो नहीं करता है, क्योंकि उसको बस सब जगह से अपना बेनिफिट देखना है। मनारा को आज अंकिता जी ने काफ़ी क्लियर कर दिया कि मेरे को तेरे से गेम को रह के कोई रत्ती भर बेनिफिट नहीं है, और भाई आगे से उनको टारगेट करना बंद कर दे, है ना। फिर भी भाई ईशा और ये टारगेट करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, है ना। ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही ड्यूटीज़ को लेकर, तो तुम लोग ही कर लो, है कि नहीं भाई। एक बार दो बार बोलो, बार बार बोलना बोलो ना किसी को। नहीं बोल रही, नहीं कर रही, तब बिग बॉस उनकी बैंड बजाएगा। ये अंकिता जी की है, ऐसा है कि ऐसा थोड़ी है कि वो भाई यहाँ पे सिर्फ सोने आई है, तू सोने की बात करता है भाई बेवकूफ़ कहीं के। तो बस सो रही होंगी तो आधा एक घंटे के लिए सो रही होंगी। गोलियाँ खाती हैं, जो इंसान गोली खाता है वो आधा घंटा सोता है आधा घंटे से ज़्यादा सोएंगी तो भाई उनके लिए भी कुकड़ी को बजेगा। उन लोगों के सोने पे भी भाई ये लोग सोचते कि बाइस्ड गिरी हो रही है और इनको सोने नहीं दिया जा रहा क्योंकि तुम भाई हट्टे कट्टे हो, तुमको कोई मेडिकल इशू है नहीं। खानजादी को भी भड़काने की कोशिश करती मनारा अपनी तरफ की, मैं तेरे को समझती। यानी अंकिता जी के करीब जो जो जाता है उसको ये भाई दूर करने की पूरी जलनखोरी का गेम खेलती है। अब ईशा और उनके बीच सही था, तो जानबूझ के चीज़ें मनारा ही पॉइंट आउट करके उनको टारगेट कर रही है, ताकि फुटेज में ये दिखती रहे भाई। बस दिखने के लिए अंकिता जी का यूज़ हो रहा है भाई, और वो भी क्या पता क्यों अपना यूज़ होने दे रही हैं, है कि नहीं भाई। मेरे ख्याल से वो रियल चीज़ों को रखना चाहेंगी, है ना। कल के दिन नील के भी अच्छा दिन भर पोक करना चाहिए नील को भाई, बहुत फेक आदमी जेंटलमैन बनने की कोशिश करता है, और तू ऐसे चिल्ला के डरा के, तेरी वाइफ को ही डराना, वही डरेगी और कोई नहीं डरने वाला तेरे से। गलत लोगों से पंगा मत ले अंकिता जी से,
अकेले ही तेरे को भाई पानी पिला देंगे, यानी कि तेरी बैंड बजा देंगी। दिन भर में 2 2 मिनट की पोकिंग तो झेल नहीं पाया, चिल्ला रहा है, आवाज़ आ रहा है और बोल रहा है कि तुमसे तेज़ आवाज़ आएगी। अभी अंकिता जी फॉर्म में आ गई तो भाई पूरे दिन भर रोता फिरेगा नील भट भट भट। भाई इनके पास डांसिंग का एडवांटेज था, इन दोनों के पास कपल्स का भी सब अच्छा था, मगर ओरी की भी भाई फिर विदाई ले लेता है घर से बाहर और थोड़ी बहुत देर जस्ट चिल विद अरबाज एंड सोहेल आते हैं अपने, वही भाई वो थोड़े बहुत जोक्स मारते हैं डबल मीनिंग और फिर ओरी को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि भाई वो वाइल्ड कार्ड नहीं आया था, बस ऐसे ही 1 2 दिन के लिए आया था चिल करने, है ना, वाइब थोड़े घर के चेंज करने आया था, वाइल्ड कार्ड नहीं था ओरी। चलो भाई अच्छा लगा मेरे को भी, वो भी नहीं लगा था मेरे को कि वो खूब ज़्यादा देर तक रहेगा, बेचारे का यूज़ जितना करना था कर लिया। मेरे को तो भाई ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि अंकिता जी के रूम वालों ने अच्छे से यूज़ कर लिया और ही का इन लोगों को लोगों से इंटरेक्ट करके उनका फ़ायदा लेना ही नहीं आता भाई, और ये गेम में यही ज़रूरी है। और एक चीज़ अभिषेक की भाई आज के दिन वो जैसे कि कभी कभी समझदारी की बात करता है, एक बात अच्छी करी कि विक्की को भाई गालियाँ पड़े कुछ भी पड़े उसको इसलिए असर नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो जानता है कि जिसके भाई चर्चा है वही यानी कि चल रहा है। ये बात तो उसकी एकदम सही लगी भाई, मेरे को भी यही लग रहा है, इसलिए वो जानबूझ के और हरकतें करता है जैसे रियल लाइफ में नहीं है। जैसा उसकी मदर भी बोल रही थी दोनों की रियल लाइफ में अच्छा है, ये है, कुछ ना कुछ तो भाई क्वालिटीज़ देखी होंगी जब तो अंकिता जी ने शादी की है भाई, मगर भाई ये यहाँ पे अपने आप को और कुछ दर्शा रहा है ना। और ये भाई ऐसे ही रहेगा मेरे ख्याल से, ये इसका वर्क करने का ही नेचर अच्छा है। उसको एक गेम शो मिल गया अपनी इमेज दिखाने का, अंकिता जी को भाई ये भी बोलते हुए दिखे बिग बॉस की इंडिविजुअल गेम नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि भाई वो ग्रुप के साथ सबके साथ मिलजुल के रहना उनको पसंद है। वो भाई अकेले कब तक रहेंगे, अकेले का दीवारों से सर थोड़ी फोड़ती फिरेंगी भाई, है ना। आज के दिन भाई MC स्टैन का भी जिक्र कर रहा था भाई, तेरे में ना तो उसके जैसे दम है अनुराग, ना तेरे में वो भाई है, तू नहीं जीत पाएगा भाई बिग बॉस का सीजन जैसे MC स्टैन एलविश ने जीते लिया था। और लोगों की भाई बात अलग है, उनकी उन्होंने अपना स्टाइल अपनी रियल साइड दिखाई, तू तो दूसरों के उसमें ही तो चल रही तेरी गाड़ी भाई, तेरी भी मनारा की भी बिग बॉस के गाइडेंस दिखता है तो मनारा का मुंह चलने लगता है। अब यहाँ पे ईशा की कंधे पे रख के बंदूक चलाने को मिल गई तो भाई बड़ी बोल रही थी मनारा। अब देखते हैं भाई कल के दिन और क्या क्या होगा नॉमिनेशन में। एक नॉमिनेशन तो मेरा पक्का लग रहा है अंकिता जी, और एक नील भी लग रहा है कि नॉमिनेशन में है, और भी देखते हैं कौन कौन नॉमिनेशन में जाएगा, है ना। ये सब लोग विक्की के बारे में इतना भला बुरा बोलते तो नॉमिनेशन में डालते क्यों नहीं हो, तब क्यों तुम्हारे को फ्रंट फुट पे खेलते नहीं बनता है कि नहीं भाई। और अपडेट के लिए चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई और ही जा चुका है ना, वो कोई वाइल्ड कार्ड नहीं था। थैंक यू फॉर